और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे उसमें एक टर्म आता है काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट। मेरे से कितने लोगों ने पढ़ा है एविडेंस? ठीक है, देखो अब आई एम नॉट श्योर, वेल आई एम श्योर कि तुम लोग को याद नहीं होगा। जब हम लोग एविडेंस पढ़ रहे थे वहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। हाँ 91 मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस के लिए नहीं है, वो तो 60, 61, 62, 63 है। हाँ 91 में भी आता है लेकिन एक जगह, ठीक है। देयर इज अ पट्टा एंड अ कबूलियत। चलो कुछ तो याद है एटलीस्ट, थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था। हाँ तो वही उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक डॉक्यूमेंट दोनों ने साइन कर दिया, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज ट्रू होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक पार्टी एक डॉक्यूमेंट साइन करती है और दूसरे को सेंड कर देती है, दूसरी पार्टी एक डॉक्यूमेंट, हाँ ये सेक्शन 107 ही है बेटा, वो उसको सेंड कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है ऐसा कुछ? काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट। ओके देखो पट्टा जो है दिस इज ऑफर एंड कबूलियत क्या है? कबूल करना, मतलब एक्सेप्टेंस, ठीक है। दैट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में भी एक जगह आ सकता है तुम लोगों का, ठीक है। राइट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब देखो जनरली ये किस में दिया जाता है? लीज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है हम लोग, बट लीज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। लीज के कॉन्टेक्स्ट में एक पार्टी जो ऑफर कर रही है और एक्सेप्टेंस कर रही है, पट्टा अलग से साइन किया जाता है और कबूलियत अलग से साइन की जाती है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, पट्टे की जो कॉपी है वो ऑपोजिट पार्टी को भेज देंगे और कबूलियत की जो कॉपी है वो इस पार्टी को भेज देते हैं, ठीक है। अब यहां पर कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए? टोटल 4। पट्टा, उसकी कॉपी, कबूलियत और उसकी कॉपी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें से आपको कौन सा रजिस्टर कराना है और कौन सा रजिस्टर नहीं कराना है। जब थर्ड पैरा में आओ, वेयर अ लीज of immovable property is made by a registered instrument, such instrument or underline करो, where there are more instruments than one, where there are more instruments than one, each such instrument shall be executed by the lessor and the lessee। दोनों पे साइन होने चाहिए उसके, ठीक है। कई बार हाँ, अब देखो एक तो ये होता है, दूसरा कि जैसे मान लो कि कोई रेंट एग्रीमेंट वगैरह जब भी बनता है, ध्यान देना उसके 2 ओरिजिनल्स बनते हैं, एक जो लैंडलॉर्ड लगता है और एक जो टेनेंट आता है वो रखता है, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 ओरिजिनल्स, ठीक है। अगर ओरिजिनल नहीं बनेगा तो एटलीस्ट कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी बनती है उसकी। तो एक ओरिजिनल, याद रखना कि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बट बोथ वांट द ओरिजिनल। तो किसके पास रहेगा? ये इस बात पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। इससे अच्छा क्या है, 2 ओरिजिनल साइन कर लो विच आर एग्जैक्टली द सेम डॉक्यूमेंट। These are exactly the same document। हाँ दोनों को रजिस्टर कराओगे लेकिन, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 पे दोनों के साइन होंगे, लेसर एंड लेसी, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट 2 पर भी लेसर एंड लेसी दोनों के साइन होते हैं। एंड बोथ मस्ट बी रजिस्टर्ड, बोथ मस्ट बी रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर 2 ओरिजिनल्स डिमांड करते हो तो दोनों को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, 2 ओरिजिनल्स ना करा करके सर्टिफाइड कॉपी ले लेते हैं उसकी, ठीक है। एक हाँ, तो कौन पे करेगा रजिस्ट्रेशन फीस? नहीं 4 नहीं, 2 ओरिजिनल जो होती है, जो ओरिजिनल पट्टा है, ओरिजिनल कबूलियत, 2 डॉक्यूमेंट हो गए ना, दोनों को रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको। नहीं कॉपीज तो वो मैं प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस बता रहा था इसलिए बताया था वहां पर।